सभी को नमस्कार। आज हम करीमनगर मार्केट के एलगैट गांव में रामचंद्र रेड्डी जी के करेले के खेत में हैं। रामचंद्र रेड्डी जी इस खेत की देखरेख जैसे दवा छिड़कना और कटाई वगैरह का काम संभालते हैं और उनके भाई इंद्रसेन रेड्डी जी मार्केटिंग देखते हैं, यानी मंडी जाके बेचना वगैरह। तो इन दोनों ने मिलकर कमिटमेंट के साथ बहुत ही बढ़िया काम किया है। तो चलिए एक बार उनकी कहानी उन्हीं से सुनते हैं। मैं पिछले 10 सालों से खेती कर रहा हूँ और ये करेला मैं पिछले करीब 4 सालों से उगा रहा हूँ। इससे पहले मैंने कई तरह की फसलें उगाई थी। अब इस बार मैंने नया युवा लगाया है। बाकी सबके मुकाबले इसकी पैदावार बहुत अच्छी है। शुरू में इस करेले को लेकर व्यापारी थोड़ा हिचकिचा रहा था, उसे लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि इसमें उभार बहुत कम होते हैं। ये थोड़ा प्लेन रहता है, बाकी वैरायटीज़ के मुकाबले ये थोड़ा चिकना होता है। इसमें उभार नहीं के बराबर होते हैं, दाग थे, इसलिए हमें मार्केट में बेचने में दिक्कत हुई। वेंडर भी लेने में थोड़ा आनाकानी कर रहा था। मार्केट में लोग इसे कैसे ले रहे हैं, हमारे किसान और कस्टमर क्या कह रहे हैं, चलिए चलकर देखते हैं। जब ये दाग थे तो खरीदार और व्यापारी आनाकानी कर रहे थे कि ये अच्छा नहीं है और खरीदने को तैयार नहीं थे। अब मार्केट में ये माल आया है तो खरीदार भी काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। एक्सपोर्ट में भी कोई नुकसान नहीं होगा और माल बढ़िया रहेगा। किसानों को भी इसकी अच्छी पैदावार मिल रही है। करीब 40 दिन हो गए हैं ये किसान इंद्रसेना रेड्डी हमारे मार्केट में हमारी दुकान पर आ रहे हैं। उस दुकान में माल जा रहा है, 40 दिन हो गए हैं। एक्सपोर्ट में भी बिना किसी डैमेज के पहुंच रहा है और मार्केट में रेट भी 10 रुपए ज्यादा मिल रहा है। करेले की ये वैरायटी बहुत अच्छी है। 1 एकड़ में मैंने करीब 12 पैकेट लगाए थे, वो भी दिसंबर के आखिर में लगाए थे। फरवरी 15 के आसपास, मतलब 10 से 15 के बीच पहली फसल शुरू हो गई, यानी 45 दिन में ही फसल शुरू हो गई। शुरू में 1 एकड़ से करीब 50 किलो निकला। उसके बाद चौथी तुड़ाई आते आते 10 क्विंटल तक निकलने लगा। ये 10 क्विंटल निकला तो मैंने क्या किया कि आधा एकड़ आज तुड़वाया तो करीब 4-5 क्विंटल निकला और आधा एकड़ कल तुड़वाया। इस तरह रोज़ाना 5 से 6 क्विंटल निकलने लगा। आगे चल के बीच में थोड़ा करीब 6 क्विंटल तक कम हुआ, फिर बाद में 2-2 क्विंटल तक बढ़ भी गया। एक दिन तो 50 कट्टे पैक किए, यानी 1 कट्टा 15 किलो का। तो किसी दिन 7.5 क्विंटल भी निकला। अब तक मैं 45 तुड़ाई कर चुका हूँ। और इसकी एक और खासियत ये है कि इसमें वायरस से लड़ने की भी ताकत है। अब ये ख़त्म होने के कगार पे है तो थोड़ा असर दिखा है, लेकिन उससे भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं। अब भी अच्छी फसल निकल रही है। कुछ वेराइटीज़ में क्या होता है कि फसल देर से करीब 60 दिनों में आती है और जल्दी ख़त्म हो जाती है। कुछ 45 दिनों में आकर जल्दी चली जाती है। लेकिन ये जो Y1 है ये जल्दी शुरू हुई, 45 दिन में ही शुरू हो गई। बीमारी भी 45 तुड़ाई के बाद ही थोड़ी दिखाई दी, फिर भी पैदावार में कोई कमी नहीं आई। अब भी काफ़ी अच्छी है। मुझे उम्मीद है कि अभी 10-15 तुड़ाई और मिल जाएगी। इस खेत में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बुआई हुई थी और अभी हम अप्रैल की गर्मी में हैं। तो अप्रैल के इस मौसम में ये जो फसल है Y1 की फसल, उधर दिसंबर की ठंड और उसी तरह अभी अप्रैल की इस गर्मी में भी खड़ी है। अभी हम देखें तो 42 डिग्री सेल्सियस की धूप है और ठंड भी पिछले साल हमने देखी थी। पिछले साल बहुत ज़्यादा ठंड थी, फिर भी उस ठंड को झेलकर और इस धूप में भी, इतनी तेज़ धूप में भी अपनी ताकत बनाए रखकर पैदावार बहुत अच्छी दे रही है। मैं आमतौर भी पिछले साल हमने देखी थी, पिछले साल बहुत ज़्यादा ठंड थी, फिर भी उस ठंड को झेलकर और इस धूप में भी, इतनी तेज धूप में भी अपनी ताकत बनाए रखकर पैदावार बहुत अच्छी है। मैं कट्टे की पैकिंग में करीब 15 किलो भर का बेचता हूँ। औसतन 350 से 400, 450 रुपए तक बिका है। दूसरी वैरायटीज के मुकाबले इस वैरायटी का रेट 1-2 रुपए किलो ज्यादा ही है। ये काफी फायदेमंद रही है। अब तक 4 से 5 लाख के बीच की कमाई हो चुकी है। अभी 1 लाख की और उम्मीद है। 1 लाख रुपए तो मिलेंगे, इससे बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। मैंने 1.5 एकड़ में और लगाया है, अभी 15 दिन हुए, वो भी काफी अच्छा चल रहा है। किसानों से मैं यही कहना चाहूँगा कि सही फसल के साथ साथ सही बीज चुनना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने साथी किसानों को भी यही सलाह दे रहा हूँ कि ये वैरायटी लगाना बहुत अच्छा रहेगा और मैं चाहता हूँ कि हर किसान इसे ज़रूर लगाए।